मैं अमृतसर से हूँ। मेरे को 1 महीना पहले रेक्टम कैंसर हो गया था। एमआरआई कराई, उसमें डॉक्टर ने कहा आपको रेक्टम कैंसर है। तो मैंने तो पहले रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर्स को दिखाई, वो कोई कहे आप अपना स्कैनिंग कराएं, कुछ कराएं। पर मैंने सोचा नहीं। यूट्यूब में मैं इनका देखता था सर का प्रोग्राम, तो मैंने सोचा कि इनकी तरफ आयुर्वेदा में ही जाना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये श्वेता मैडम जो हैं, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया सारा। इन्होंने मुझे फॉलोअप किया सारा, मुझे बताया सारा डाइट के बारे में, सब कुछ बताया। ब्लीडिंग मुझे आती थी, जब मोशन जाता जितनी बार होता था उनको ब्लीडिंग आती थी। तो इन्होंने मुझे डाइट फॉलो कराई, तो जो मेरा ब्लड था वो 2 दिनों में ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उसके बाद थोड़ी एसिडिटी थी मेरे को, काफ़ी हाइपर एसिडिटी थी। उसका भी मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। मेडिसिन मेरी कम हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल कम हो गई है। तो जो मेरी पेन की मेडिसिन है वो अभी है थोड़ी थोड़ी, पर उसका भी फ़र्क पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है वो भी बिल्कुल ही टोटली बंद हो जाएगी, सिर्फ कि इनकी मेहनत से। थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने कहानी सुनी इनसे, और सर ने भी बताया ही आप लोगों को। तो इनको रेक्टम कैंसर वो भी 4th स्टेज बताया गया, और कहा गया कि कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी होने वाली है। तो इनकी वाइफ का कॉल आया है मेरे पास, और आज मात्र 10 दिन हुए, ओनली 10 डेज, और इनके स्टूल में कॉन्टिन्यूसली ब्लड आ रहा था, जो 2 दिन के अंदर रुक गया। और 25 साल से भी ज़्यादा से ये एवरी डे एसिडिटी की दवा खाते थे, एवरी डे। शायद वो भी कारण एक हो सकता है। वो ख़त्म हो चुकी है इनकी। एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, वो उनका ख़त्म हो चुका है, और आज ये आपके सामने खड़े हैं बिल्कुल हेल्दी। तो ये उदाहरण क्यों स्पेशली थोड़ा फोकस किया? 4 स्टेज कैंसर है ना, तो वो स्टेजों का खेल है, पेट स्कैन का खेल है, सिर्फ खेल है वो। इसलिए आप इस बात पे नहीं जाइए कि वो नाम क्या है बीमारी का, जाइए मत। आप सिर्फ ये देखिए सिम्टम क्या है मेरे। जैसे आपका वीकनेस है, वेट लॉस हो रहा है, ये देखिए। पेन हो रहा है, ये देखिए। ये पहले दिन सबसे पहले लेक्चर में शुरू में ही मैंने बताया था। और जैसे इन्होंने बोला ब्लीडिंग आ रही थी, ब्लीडिंग नहीं आ रही, यानी कि बात खत्म हो जाती है ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि बॉडी में कहां पे कैंसर सेल, वो तो है ही है कैंसर सेल। जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जो महिलाएं हैं, उनमें से 40% लोगों का अगर बायोप्सी करेंगे तो ब्रेस्ट में कैंसर पाया जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेस्ट कैंसर से मरने वाले हैं, क्योंकि कैंसर सेल हमारे बॉडी में होते ही हैं, बट इन ए डोरमेंट स्टेज। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके बॉडी में कैंसर सेल्स ना हो। दे आर पार्ट ऑफ अ बॉडी, है ना, लेकिन वो अपने हद में रहते हैं, वो डोरमेंट पड़े रहते हैं, लाइक ए डेड, है ना। लेकिन जब आप अपने सर्केडियन रिदम को बिगाड़ेंगे, तो जैसे रात को देर रात तक खाना, तो आप उसको खुराक दे रहे हैं, एनिमल प्रोटीन देना, आप उसको खुराक दे रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे अपना आकार बढ़ता है, तब वो जग जाता है, और तब वो फुल फ्लेजेड आपको दिक्कत करता है। लेकिन फिर क्या किया आपने? दोबारा से सर्केडियन रिदम को ठीक कर लिया, दोबारा से आपने अपने डाइट को ठीक कर लिया, तो वो दोबारा से डोरमेंट हो गया। एज सिंपल एज दैट। आप बीमारी के नाम पे जाइए मत, क्योंकि वो नाम के डर से ही आप सारा, और जब इंसान डर जाता ना, तो फिर वो सारी बातें मानने को तैयार हो जाता है। किसी को लूटना हो तो सबसे पहले डरा दो उसको। जब वो डर जाएगा तो सब कुछ, अपना माल, अपनी जान आपको दे देगा, है ना। डर का व्यापार है ये।